जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोग नींद में बोलते क्यों हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी इसी प्लेलिस्ट में जिसमें स्लीप डिसऑर्डर्स को मैंने डिस्कस करना शुरू किया है और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लोग नींद में चलते क्यों हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लोग नींद में बोलते क्यों हैं। ये बूढ़े भी बोलते हैं, ये जवान भी बोलते हैं, ये बच्चे भी बोलते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये जो नींद में बोलने की आपका इशू जो है ये बढ़ता जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं और मैं आपको 5 ऐसी वजूहात बताऊंगा जो कि हमारे माशरे में और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे कॉमन समझी जाती हैं नींद में बोलने की वजूहात के तौर पर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि स्लीप डिसऑर्डर्स में इसका जिक्र आता है और पैरासोमनिया की एक किस्म है जिसे हम नींद में बोलना कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम जो है वो ये है। अगर इसकी वजूहात को डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे आती है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। आपके काम का प्रेशर वो इस हद तक बढ़ जाता है कि जब आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है वो उस टाइम भी सो नहीं रहा होता, बल्कि आपका कॉन्शियस दिमाग वो जाग रहा होता है। वो दिमाग जिसका काम आपकी नींद के साथ जैसे आप सोते हैं तो उसका काम भी सो जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी तो नींद की हालत में होती है लेकिन आपका जो दिमाग है वो भी नींद की हालत में होने के बजाय वो चल रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं वो उनको बोलना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये किस्म का ग्लिच आता है और इसकी पहली वजह होती है आपकी एंग्जाइटी या आपका स्ट्रेस। दूसरी पॉसिबल वजह हो सकती है आपकी स्लीप डेप्रिवेशन, जिसे आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आपकी नींद की कमी। अब एज पर साइंस, एज पर न्यूरोसाइंस, एज पर साइकोलॉजी हम ये मानते हैं कि दिन में एक अडल्ट को 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जब लोग इस सेट टाइम पीरियड को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी वो 7 घंटे सोना शुरू कर देते हैं, 6 घंटे सोना शुरू कर देते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे आपकी बॉडी का एक स्लीप डेप्थ क्रिएट होता जाता है। जैसे आप किसी से कर्जा लें तो आप आज लें 10 रुपये, कल फिर लें 20 रुपये और तो आपके 30 रुपये हो गए, ऐसे आप फिर लेंगे तो 50। ऐसे ही 9 घंटों में से जितनी आप स्लीप आज माइनस करेंगे, जितनी कल माइनस करेंगे, वो सारी अकोमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। उसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि गलत कहाँ पे हो रहा है। लेकिन स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से आपकी जो नींद में बोलने वाला मसला है वो भी एक दिमाग का ग्लिच है और उसकी वजह आपकी कम नींद है। तीसरी पॉसिबल रीज़न हो सकती है कि आपको किसी भी किस्म का कोई मेंटल हेल्थ इशू है, आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। इसके अलावा भी कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है आपको, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। चौथी बात, एक मोस्ट कॉमन रीज़न जो पाकिस्तान में हो सकता है वो है मेडिकेशंस, यानी वो लोग जो किसी भी किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, उनमें नींद में बोलने वाला जो मसला है वो पॉसिबली हो सकता है। तो अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को शिफ्ट करें टुवर्ड हेल्थी लाइफस्टाइल। उसकी वजह से ये होगा कि आपकी अगर आप नींद में बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो जो चीज़ है वो कवर अप हो जाएगी। पांचवी और वो वाली चीज़ जिसका आप कोई इलाज नहीं निकाल सकते, दैट इज़ योर जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स में ये चीज़ ट्रैवल की है, अगर आपके दादा परदादा उनमें से किसी को किसी भी किस्म का कोई स्लीप डिसऑर्डर था, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था और उस वजह से आपको बोलने की आदत पड़ गई है, तो फिर आपको ख़ुद को कबूल कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो जेनेटिक्स वाला मामला है इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक्स में हेयर फॉल आता है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। स्किन के इश्यूज़ आते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही नींद में बोलने वाला भी एक मसला है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें करने वाले काम ये हैं कि सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और स्लीप का जो आपका स्केड्यूल है उसे बेहतर करें। रात को जल्दी सो जाया करें ताकि सुबह जल्दी उठ जाया करें। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर माँ बाप भी एडवाइस करते हैं, लेकिन मैं इसकी किसी दिन बैठ के आपको तसल्ली से एक्सप्लेन करूँगा कि इस पर रिलीजन क्या कहता है और साइंस कैसे उस बात को वेरीफाई करती है। यानी हमारी दीन में जो है कि इशा के बाद आपको सो जाना चाहिए, उसको साइंस भी इंडोर्स करती है कि बिल्कुल ऐसा ही है।
तो उस पे हम 2 किताबें डिस्कस करेंगे, वाई वी स्लीप और स्लीप स्मार्टर, मेरी 2 पसंदीदा तरीन किताबें। तो उसमें इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आप नींद में बोलते हैं। अब इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, मैं भी कभी कभार नींद में बोलता हूँ, लेकिन शर्त यह है जिस दिन मैं शदीद थका हुआ हूँ, और नॉर्मल डेज़ में नहीं, मतलब मेंटल वर्क की वजह से नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा हाइकिंग की हो, पहाड़ों का सफ़र किया हो, तो उसकी वजह से अगर मैं कहीं कभी कभी, वेरी रेयर, लेकिन मैं बोलता हूँ, तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये है मेरे में और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो फिर आपको वो उतना तंग नहीं करती जितना एक्सेप्ट किए बगैर तंग करती है। तो बाकी इसको एंजॉय करें। जब भी आपको लगे कि आप रात में बोलते रहें और सुबह आपको कोई बताए, तो उससे ये ज़रूर पूछें कि यार मैं क्या बातें कर रहा था। तो उससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, अपनी विशफुल थिंकिंग के बारे में जो आप करते हैं, आपकी हिडन डिज़ायर्स के बारे में, और इस पे भी कभी बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही था। थैंक यू सो मच।